लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बड़ी गलती जो हाजी करते हैं, जायरीन करते हैं, वो ये होता है कि चूंकि घर जैसा माहौल नहीं मिलता, घर जैसा बाज़-औक़ात आराम नहीं मिलता, खाना घर जैसा नहीं मिलता, तो अब शिकवे शिकायत शुरू हो जाते हैं। कारवान वालों से अलग लड़ाई हो रही है, हुकूमत के ऊपर अलग एतराज हो रहा है, अरे जनाब इंतजाम ही ठीक नहीं है, बड़ी गर्मी है, बड़ी भीड़ है, और जनाब खाना भी ठीक नहीं है, आराम भी नहीं हो रहा है, इंतजाम दुरुस्त नहीं है। एक बात बताओ, क्या हम इस काबिल थे कि हमें बुलाया गया है? एक बात जहन में रखना, मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहां तक पहुंचाया। हम काबिल नहीं, हमारे गुनाह तो देखो, इतने गुनाह होने के बावजूद हमें अपने घर पे बुलाया जा रहा है। अरे हमारी कोई एक बार बात ना माने, हम उससे बात बंद कर देते हैं, बार बार ना माने, उसका मुंह देखना पसंद नहीं करते। हम सुबह शाम रब की नाफरमानियां कर रहे हैं, सुबह शाम खताएं कर रहे हैं, वो करीम फिर भी बुला रहा है, उस करीम ने फिर हमें मौका दिया है। अरे जब इतनी करम नवाजी हो तो शर्म से सर झुका हो कि मौला मैं तो आने के काबिल ही ना था, तेरी मेहरबानी, तूने बुलाया। ये तसव्वुर जमाए रख रहा कि मैं मुजरिम हूं और मुझे मगफिरत लेनी है, मुझे बख्शिश लेनी है। जरा तसव्वुर जमाओ कि एक मुजरिम बादशाह के दरबार में जा रहा हो, उसकी बेड़ियां लगी हुई हो, उसे ये खौफ हो कि बख्शा जाता है, ये सजा सुनाई जाती है, उम्मीद ये हो कि बख्शा जाऊंगा। क्या इस कैफियत में मुजरिम के नखरे होंगे कि मेरे खाने का क्या होगा, मेरे आराम का क्या होगा, इंतजामात क्या होंगे? अरे मुजरिम को एक ही फिक्र होती है, मुझे माफ कर दिया जाए। कसर नहीं छोड़ी मौला तुझे नाराज करने में, फिर भी मुजरिम को तूने बुला लिया, तेरे दरबार में आ गया, मौला माफ फरमा दे, बुलाया है तो बख्शिश कर दे। हमारा तसव्वुर तो यह होना चाहिए, वहां जाकर शिकवे न करना, शिकायतें न करना, ये बात याद रखना कि मैं काबिल न था, मुझे बुलाया गया। लब्बैक जब भी पढ़ना तो ये तसव्वुर जमाना, हाजिरी लगा रहा हूं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूं मेरे मौला, मैं हाजिर हूं। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं मौला, मैं हाजिर हूं। इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क, मौला तारीफें तेरे लिए, मुल्क तेरा, नेमतें तेरी, मैं हाजिर हूं मौला, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूं। जब लब्बैक इस नीयत से पढ़ोगे, हमारे असलाफ के वाकयात तो पढ़ो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हैं, इबादत गुजारों के इमाम हैं। जब आपने एहराम पहना, आपका रंग मुतगय्यर हो गया, चेहरे का रंग बदल गया। लोगों ने कहा हुजूर लब्बैक पढ़िए, एहराम पहनने के बाद लब्बैक पढ़ना जरूरी है। कहते हैं मुझे खौफ है कि जब मैं लब्बैक पढ़ूं कहीं सामने से ला लब्बैक ना कह दिया जाए, कहीं ये ना कह दिया जाए जाओ तुम्हारी लब्बैक कबूल नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अर्ज किया गया हुजूर फिर भी लब्बैक पढ़ना जरूरी है। आपने लब्बैक पढ़ी, आप गश खाकर जमीन पर तशरीफ ले आए और आप बेहोश हो गए। आपकी पूरे सफर में यह कैफियत रही, जब लब्बैक पढ़ते आपकी हालत गैर हो जाती। सोचो हाजियों, ए ज़ायरों, हमारे बुजुर्गों का हाल ये होता जब रब की बारगाह में हाजिर होते, जब हरमैन का सफर इख्तियार करते। आज हाल यह है, हाजी हंस रहा है, हाजी खेल रहा है, मस्तियां कर रहा है, दुनियावी बातें कर रहा है, इंतजामात पर जनाब जबान तराजी कर रहा है। नहीं नहीं, नसीब वालों को यह सफर मिलता है, इस सफर की कदर करना, लम्हे लम्हे शुक्र अदा करना। याद रखना ये पैसे नहीं जो तुम्हें ले जा रहे हैं, याद रखना ये असबाब नहीं जिसकी वजह से तुम जा रहे हो, ये मेरे रब की अता है, ये अल्लाह की करम नवाजी है। तुम्हें बुलाया गया है, तुम्हें चुना गया है, बार बार लब्बैक पढ़ना।